जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जया वर्मा सिन्हा अनिल कुमार लोहाटी का स्थान लेंगी और इनका कार्यकाल अगले साल 31 अगस्त तक रहेगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि रेलवे बोर्ड भारतीय रेलवे की सर्वोच्च निकाय है और सभी अहम फैसले इसी रेलवे बोर्ड के द्वारा लिए जाते हैं। बात कर लेते हैं इंडियन रेलवेज की। तो इंडियन रेलवेज ट्रैक्स के लंबाई के हिसाब से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। वहीं सबसे अधिक लंबाई वाला रेलवे नेटवर्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अवस्थित है। उसके बाद चीन का नंबर आता है और फिर रसिया का नंबर आता है। अगर रेलवे ट्रैक्स के इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो सर्वाधिक प्रतिशतता की अगर इसमें बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है कि भारत का लगभग 90% रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। इस प्रकार सर्वाधिक इलेक्ट्रिफाइड रेलवे ट्रैक की अगर बात की जाए तो इस केस में भारत का नंबर आता है। यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि 1853 में भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी और 1837 में भारत की पहली मालगाड़ी चलाई गई थी। इस प्रकार अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई थी, किस वर्ष चलाई गई थी, तो आप 1837 उत्तर बताइएगा, अगर उसमें 1853 भी दिया हुआ हो। जैसे अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत की सबसे पहली ट्रेन किस वर्ष चलाई गई थी और उसमें 1837 भी दिया हुआ है और 1853 भी दिया हुआ है, तो आप 1837 का चुनाव कीजिएगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई थी, तब आप 1853 का चुनाव कीजिएगा। ये जो 1853 में पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी, ये मुंबई से थाड़े के बीच में चलाई गई थी और 1837 में ये जो मालगाड़ी चलाई गई थी, ये मालगाड़ी चेन्नई के रेड हिल से चित्रांद्री पेट ब्रिज के बीच में चलाई गई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और बहुत ही कंफ्यूजिंग फैक्ट है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे कि 1837 में भारत की पहली मालगाड़ी चलाई गई, 1853 में भारत की पहली पैसेंजर गाड़ी चलाई गई। इस प्रकार अगर पूछा जाए कि भारत की पहली ट्रेन कब चलाई गई थी तो 1837 हो जाएगा। यहीं पे अगर पूछ ले कि भारत की पहली ट्रेन किस राज्य में चलाई गई थी तो आप तमिलनाडु उत्तर दीजिएगा, महाराष्ट्र नहीं। जबकि पहली पैसेंजर ट्रेन के बारे में अगर पूछे तो ये महाराष्ट्र में चलाई गई थी 1853 में। मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का 71वां संस्करण दिसंबर 2023 में कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। यहां पर 71वां संस्करण काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से घुमा के पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में कश्मीर में मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। आपको ऑप्शन दे देगा 71, 72, 73 और 74। तो आपको 71 का चुनाव करना होगा। अब बात कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। तो जम्मू एंड कश्मीर के सबसे पहले स्थलीय सीमा की बात करते हैं कि इसकी स्थलीय सीमा किन किन क्षेत्रों के साथ लगती है। तो इसके पश्चिम में पाकिस्तान देश अवस्थित है, जबकि इसके पूर्व में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश अवस्थित है। वहीं इसके दक्षिण में हिमाचल प्रदेश अवस्थित है। तो ये आपको याद रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर की असली सीमाएं लद्दाख, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसके साथ लगती हैं और हिमाचल प्रदेश के साथ लगती हैं, यह एक राज्य है, और पश्चिम में पाकिस्तान के साथ लगती हैं। यहां पर गौर कीजिएगा कि जम्मू और कश्मीर की सीमा अब चीन के साथ नहीं लगती है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको याद रखना है। लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को 2019 में अलग करके अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और जम्मू और कश्मीर को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू एंड कश्मीर से कुछ प्रमुख नेशनल पार्क की बात कर लें तो आपको सलीम अली नेशनल पार्क याद रखना है, डचीगम नेशनल पार्क याद रखना है और किश्तवाड़ नेशनल पार्क याद रखना है। ये 3 नेशनल पार्क हैं जो जम्मू एंड कश्मीर से काफी फेमस हैं। और एक नेशनल पार्क है काजी नाग नेशनल पार्क। इसे अभी नेशनल पार्क का दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन भविष्य में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया जाएगा। एक नेशनल पार्क यहां पे लिखा हुआ है हेमिस नेशनल पार्क। यह नेशनल पार्क अब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आता है। इसके अतिरिक्त कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की अगर बात करें तो यहां से आपको लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखना है, सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखना है, राज परियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखना है और उसके साथ ही साथ गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जो जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हैं। वहीं आपको चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये अब लद्दाख में पड़ता है, ये याद रखना है। और उसके साथ साथ काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी अब लद्दाख के अंतर्गत आता है। तो ये कुछ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थे जो आपको जम्मू और कश्मीर राज्य से याद रखना है। यहीं पर ही डल झील भी अवस्थित है। डल झील जम्मू और कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। डल झील के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं और यहाँ की सबसे बड़ी झील के बारे में आप लोगों को कमेंट में करके लिखना है, जितना भी आप लिख पाएं।
डल झील की अगर बात करें तो यह जबरवान पहाड़ियों में अवस्थित है और शालीमार बाग तथा निषाद बाग नामक दो बाग हैं, दो उद्यान हैं जिन्हें जहांगीर के शासनकाल में बनाया गया था। ये दोनों बाग इसी डल झील के किनारे अवस्थित हैं। यहां आप मैप में डल झील की लोकेशन भी देख सकते हैं। डल झील झेलम नदी के किनारे नहीं अवस्थित है, यह फैक्ट आपको याद रखना है। डल झील झेलम नदी के किनारे नहीं अवस्थित है, यह याद रखना है क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि झेलम नदी किस झील का निर्माण करती है। दो ऑप्शन दिया जाता है, एक उलर झील और एक डल झील। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि झेलम नदी किस झील का निर्माण करती है। तो ये उलर झील का निर्माण करती है और डल झील एक अलग सेपरेट झील है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद ज्योग्राफी मैपिंग। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।